अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी कैट्स को न्यूटर करा सकते हैं, क्या ये कैट्स के लिए अच्छा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और इस बात पे अगर आप मेरा सजेशन मांगेंगे तो मैं आपको बिल्कुल मना करूँगी कि आप ये बिल्कुल भी नहीं कराइएगा। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जिस चीज़ से वो मेल कैट कहलाया जाता है कि वो मेल कैट है, आप उसकी वो चीज़ ही उससे छीन लेंगे कि आप जब उसको न्यूटर कराएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हम इस्लामिक तरीके से देखे जाएं कि अगर हमें मेल कैट को न्यूटर कराना है तो ये हमारे इस्लाम में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मना किया गया है कि ये चीज़ ना करवाएं अपने मतलब के लिए। अगर आप उन्हें मतलब की करवा रहे हैं कि आपने अपने बिल्ले को क्रॉस नहीं करवाना, तो इस वजह से कराना आपके लिए हराम है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपका बिल्ला तकलीफ में है, वो तकलीफ काट रहा है, तो आप करवा उस पर आप पे कोई गुनाह या कोई आप पे हराम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मतलब की करवा रहे हैं तो वो आपके लिए हराम है। और अगर आप न्यूटर करवा रहे हैं अपनी बिल्ली को तो सबसे पहले ये जान ले कि वो न्यूटर कराने के बाद आपकी बिल्ली को कितनी देर तक पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, कितनी देर तक उसको पेन होता है, कितनी देर तक उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। फर्स्ट जब आपकी कैट न्यूटर हो रही होती है तो उसको बेहोश करके करते हैं, और वो बेहोश कितनी देर तक रहता है। कुछ बिल्लियाँ ऐसी होती हैं या कुछ बिल्ले ऐसे होते हैं जो नहीं सर्वाइव कर पाते। न्यूटर होने के बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद मर जाते हैं क्योंकि उनसे पेन नहीं बर्दाश्त हो रहा था। ये पेन तकरीबन 74 आवर्स तक पेन जो है एक कैट को, मेल कैट को एक 74 आवर्स तक पेन रहता है। वो ठीक से यूरिन नहीं कर पाता, और फिलहाल तो ये बात है कि फर्स्ट 24 आवर्स तक वो यूरिन कर ही नहीं सकता। उसको वो यूरिन रोकनी होती है, थोड़ी थोड़ी उसकी यूरिन लीक हो रही होती है जिसकी वजह से उसको चाटना पड़ता है, और चाटना अलाउ नहीं होता। जिसका वो पेन वो बर्दाश्त करता है वो हम नहीं जानते, वो एक जानवर जानता है और अल्लाह जानता है कि वो पेन किस तरीके से वो बर्दाश्त कर रहा है। और साथ साथ वो 74 आवर्स तक वॉमिटिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना वेट बढ़ा रहा होता है और बैड वे में अपना वेट बढ़ा रहा होता है, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है। और अगर आपको चाहते हैं कि आप न्यूटर ना करवाएं और आपका बिल्ला जगह जगह स्प्रे भी ना करे, आपका बिल्ला हीट पे आने के बाद गंद ना मचाए, तो अपने बिल्ले को वक्त दें, टाइम दें, उसको ज़्यादा खुला ना छोड़ें, अपने पास रखें, उसको ज़्यादा टाइम दें। और उसके आसपास से जितनी भी सारी फीमेल कैट्स हैं, आपके पास भी अगर फीमेल कैट्स हैं तो कुछ दिनों के लिए उनको इससे दूर कर दें। क्योंकि मेल कैट फीमेल कैट्स की तरह 7 डेज़ हीट पे नहीं आते। मेल कैट अनलिमिटेड डेज़ हीट पे आ जाते हैं जब वो हीट पे आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है आपको कि आप अपने मेल कैट को कैसे इन स्प्रे और इस गंदगी से बचाएं। और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में करें, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसके रिप्लाई करूँगी और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।